देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होने को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। हरदम पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की चर्चा होती है। यह टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेती हैं। हालांकि टैक्स लेने में जहां केंद्र सरकार को चैंपियन माना जाता है, वहीं राज्य सरकार भी इस मामले में कम नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने में डीलर या पेट्रोल पंप संचालक का कमीशन भी होता है। औसतन 3% तक डीलर कमीशन के रूप में लेते हैं। हालांकि इस पैसे इनको पेट्रोल पंप चलाना होता है, लेकिन एक समय सीमा तक खर्च करने के बाद डीलरों को अच्छी कमाई भी होती है। यह कमाई पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ने के साथ ही बढ़ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें कितना टैक्स लेती है और डीलर कितनी कमाई करते हैं, तो इस खबर में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। पेट्रोल पंप पर जब पेट्रोल बेचा जाता है तो उसमें डीलर का कमीशन भी होता है। इंडियन ऑयल ने इस मामले में अपनी जानकारी को अंतिम बार 1 जुलाई 2021 को अपडेट किया था। उस वक्त दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 81 पैसे थे। इस रेट पर पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 38 रुपये 93 पैसे थे, यानी बाकी पैसा टैक्स या डीलर कमीशन के रूप में है। पेट्रोल के इस रेट में 36 पैसे ढुलाई के रूप में चार्ज भी किए जाते हैं। इस ढुलाई को मिलाकर डीलर को यह पेट्रोल 39 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर पड़ते हैं। इस पेट्रोल के रेट पर फिर एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32 रुपये 90 पैसे लिया जाता है। इस पेट्रोल रेट पर डीलर को प्रति लीटर पर 3 रुपये 82 पैसे कमीशन के रूप में दिया जाता है। वहीं दिल्ली सरकार अब वैट के रूप में प्रति लीटर 22 रुपये 80 पैसे लेती है। यह वैट डीलर के कमीशन पर लिया जाता है। इसके बाद 38 रुपये 93 पैसे लीटर का पेट्रोल 98 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जनता को मिलता है। यानी पेट्रोल पर टैक्स वसूलने में केंद्र और राज्य सरकारों का रवैया एक जैसा ही है। पेट्रोल पंप पर जब डीजल बेचा जाता है तो उसमें डीलर का कमीशन भी होता है। इंडियन ऑयल ने भी इस बारे में साफ तौर पे कह दिया है।